मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकाली गई मल्टीटास्किंग एमटीएस स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी सीबीएन की बम्पर वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसका नोटिस आउट कर दिया गया है। आप जाकर के एसएससी की जो भी न्यूज़ साइट आई है ssc.gov.in, वहाँ जाकर के इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या रहने वाला है एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सबमिशन डेट की। तो ऑनलाइन डेट जो इसकी रहेगी 27 जून से इसका पोर्टल लाइव हो चुका है और 31 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। टेंटेटिव एग्जाम जो होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसमें होता है शेड्यूल सीजन 1 सीजन 2 का, वो रहेगा आपका अक्टूबर नवंबर 2024। ये नंबर दिया गया दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरते हैं कोई दिक्कत आती है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। इन केस मान लीजिए अगर आपने फॉर्म भरा था और गलती हो गई है कुछ आपसे, तो उसके लिए एक करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी, जो कि 16 अगस्त 2024 से 17 अगस्त 2024 तक लाइव रहेगी। आप जाकर के कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कितनी वैकेंसीज आई है। तो वैकेंसी की बात करूँ तो एमटीएस के अंदर में 4887 वैकेंसी निकाली गई है और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में 3439 वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी दोस्तों बढ़ भी सकती है, तो मैं कहूँगा बम्पर वैकेंसी है, चांस को छोड़ना नहीं है। जो भी कैंडिडेट हैं अच्छे से अगर एग्जाम देंगे डेफिनेटली इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नीचे और क्या चीज़ दी गई है। तो यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एज लिमिट जो है आपको क्या दिया गया है। अगर मैं एज लिमिट बताऊँ दोस्तों, तो जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो डेट रखी गई है दोस्तों आपकी 1 अगस्त 2024, जिसके अंदर बता दिया गया है कि अगर आप एमटीएस के पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल और 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। वहीं बात करें हवलदार सीबीआईसी सीबीएन के लिए, तो 18 से 27 साल की यहाँ पे एज मांगी गई है और इसमें भी आपका जो है 2 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वेरी करनी चाहिए। अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है क्या आपको एज में रिडक्शन मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एज में भी आपको छूट मिलने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं SC/ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर में अनरिजर्व 10 साल, ओबीसी 13 साल, SC/ST 15 साल। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं, जिस भी चार्ट में अप्लाइबल करते हैं अपना फॉर्म को भर के अपना एज में रिलैक्सेशन आप इजीली देख सकते हैं। दोस्तों एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसमें रहती है दोस्तों, वो रहती है आपकी रिटन एग्जामिनेशन। क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन में अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए तो आप मान के चलिए कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना तय है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं मांगी जाती, ओनली अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आप इस फॉर्म को इसलिए भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपसे ऐसा कोई चीज़ नहीं मांगी जाएगी कि आपको जो है एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन आपको जो है होनी चाहिए। कैसे फॉर्म को भरना, जो नया जो साइट आई है एसएससी की, वहाँ जाना है, आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पुराने वाले एसएससी साइट में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तब भी आपको आकर के नई साइट में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो करने के बाद में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी पूछा जाता है, आपने जाकर के फॉर्म को फिलअप कर देना है। और फॉर्म फिलअप करने के लिए देखिए जो 10 पॉइंट से जो है इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इनको अच्छे से पढ़ के फॉर्म को भरना है। अब बात करते हैं हम कि एप्लीकेशन फ़ी कितना पे करना होगा आपको। तो एप्लीकेशन फ़ी के अंदर दोस्तों बात करें तो आपको 100 रुपये के नॉर्मल चार्जेस पे करने होंगे। और इसके अंदर में अगर आप वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC/ST से बिलोंग करते हैं, PWD से आते हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो आपको एग्जेम्प्टेड है, आपको फ़ी पे नहीं करनी होगी। तो 100 रुपये का नॉर्मल चार्जेस हैं, जाके आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपने फ़ी को पे कर देना है। अब जो सेंटर्स दिए गए हैं दोस्तों, सेंटर क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम है तो सारे के सारे सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, सारे के सारे रीजन्स के अंदर में फॉर्म भर सकते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से आपने सेंटर भर देना है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वैकेंसीज़ का। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो टेस्ट होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो हिंदी, इंग्लिश और 13 रीजनल लैंग्वेजेस है। वो लैंग्वेज कौन सी है? आसामीज़ है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मैतई, मेथी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इन लैंग्वेज के अंदर में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, उसको एक बार देखते हैं हम लोग। एग्ज़ाम के पैटर्न की दोस्तों अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 सेशन 2, और ये तुरंत हो जाता है। एक सेशन में एग्जाम दिया तुरंत फिर आपका सेशन 2 में एग्जाम होगा। सेशन 1 के अंदर में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क, और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क। 45 मिनट्स का आपको टाइम मिल जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम दे दिया आपने, तुरंत आपका सेशन 2 एग्जाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। इसमें 25 क्वेश्चन 75 मार्क, और दूसरे पेपर में भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क। इसमें भी आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें बात करूँ अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की, तो जो फर्स्ट पेपर आपका होता है सेशन 1 जो होता है, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन सेशन 2 के अंदर में जी हाँ आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है काउंट की जाएगी। तो उस हिसाब से अपने पेपर को देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे बता भी दिया है कि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होनी है 14.6.5 में लिखा है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1
इन सेशन 2 देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 मार्क सीधा कट हो जाएगा। इसलिए जो सेकंड पेपर देंगे दोस्तों उसमें तुक्केबाजी वाला काम नहीं करना, जितना आता है उतना ही काम करना है। ये आपका सिलेबस दिया गया 14.7 के अंदर में, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। तो इस एक बार इस सिलेबस को रीड आउट करने के बाद में फिर आपने अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी है। अब दोस्तों इसमें एमटीएस के लिए तो फिजिकल एग्जाम नहीं होता है, लेकिन अगर आपने हवलदार के लिए फॉर्म भर दे तो उसके लिए आपका फिजिकल और पेस्ट्री टेस्ट होता है, जिसके अंदर में अगर आप बात करें मेल कैटेगरी की तो आपको वॉकिंग करनी होती है 1600 मीटर 15 मिनट में, बहुत टाइम होता है दोस्तों। और फीमेल कैटेगरी को 1 किलोमीटर 20 मिनट में आराम से चल के आएंगे तब भी ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। और वहीं बात करें दोस्तों हम पीएचटी की, पीएचटी के अंदर दोस्तों होता क्या है कि आपका हाइट और वेट नापा जाएगा। तो मेल कैटेगरी के अंदर में 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर छूट मिल जाती है अगर आप घरवाली है, आसामी हैं, गोरखास हैं या फिर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और चेस्ट चाहिए आपकी 81 सेंटीमीटर और एक्सपैंड होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी का पीएचटी टेस्ट कैसे होगा। तो उसके लिए आपको हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, इसमें 2.5 सेंटीमीटर छूट होगी। किनको होगी? घरवालीज, असामीज, गोरखास और मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब। और वहाँ पे आपका वेट जो है नापा जाता है फीमेल कैटेगरी में 48 kg आपका वेट होगा, 2 kg का छूट मिल जाएगा अगर वो घरवाली, असामी, गोरखास और मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है। तो ये जो टेस्ट होता है पीटी पीएचटी ये क्वालिफाई नेचर का होता है, इसको आपको क्लियर करना ही होता है। और आपकी जो मेरिट लगती है वो मेरिट लगती है दोस्तों आपकी रिटन एग्जाम के बेस पर। इसमें कुछ मार्क्स दिए गए हैं कि मिनिमम इतने मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, तभी आप नेक्स्ट फेज के लिए यानी कि आप जो है मेरिट के लिए जो है लायबल होंगे। तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को मिनिमम 30% मार्क्स लेके आने होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और अलग जो कैटेगरीज हैं एसटी एसटी उनको 20% मार्क्स लाने होंगे। तो ये जो मार्क्स हैं ये मेरिट के मार्क्स नहीं है दोस्तों, ये मार्क्स किसके हैं? ये मार्क्स हैं कि मिनिमम इतने मार्क्स तो आपको लाने ही हैं रिटन एग्जाम में, तभी आप जो है पास माने जाएंगे। इससे परसेंटेज से कम मार्क्स आते हैं तो फिर आप जो है वहीं फेल माने जाएंगे। और सीजन 1 में आपको पास होना जरूरी है और सीजन 2 में पास होना जरूरी है। ये नहीं कि बोला मैं सीजन 1 में फेल हो गया था लेकिन सीजन 2 तो मैंने अच्छा एग्जाम दिया था मैं पास हो गया, नहीं, दोनों ही सेशंस में आपको पास होना मैंडेटरी है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि अच्छी वैकेंसीज आई हैं, आप फॉर्म को टाइमली भर दीजिए और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिटन एग्जाम में अगर आपने 6 मार्क्स गेन कर लिए तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है 101% हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में कवर कर ली। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप में ग्रुप भी है, उसमें भी जो है लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आ सकते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी आकर के आपकी जो भी क्वारीज़ है आप पूछ सकते हैं। आप आकर के मेरे नंबर पे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं और वहाँ पे भी हम जो है पर्सनली बात कर सकते हैं। लेकिन जो भी बात होंगी वो आपको जो हेल्पफुल वेल नेचर की बात होंगी, ऐसा नहीं कि आप बोलें कि सर मेरे को जुगाड़ दीजिए, मेरे को भर्ती में पैसे की भर्ती कराइए, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा ना ही कोई करता है, ना ही ऐसा कभी होता है, ठीक है। अपनी मेहनत करिए, मेहनत करके एग्ज़ाम को दीजिए और अपना सिलेक्शन की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।